अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। आज हम देखेंगे सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है ये सेल का बेजान और सख्त हिस्सा है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बैरूनी तरफ पाया जाता है। The cell wall of a plant cell is different from that of prokaryotes, both in structure and chemical composition. ये जो पौधों की सेल वाल होती है ये प्रोकैरियोट्स की सेल वाल से मुख्तलिफ होती है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से भी। इट इज सेक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट। पौधों के मुख्तलिफ सेल्स में इसकी जो थिकनेस होती है वो मुख्तलिफ होती है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स। सेल वॉल की 3 मेन जो है ना लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमेला। अब हम इन्हें वन बाय वन करके देखते हैं। मिडल लैमेला। द मिडल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। मिडल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। साथ साथ मौजूद सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के दरमियान जो है ये मिडल लैमेला बनती है। प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सम डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। ये जो प्राइमरी वॉल होती है ये सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है और इसी तरह इसके अंदर पैक्टिन भी पाया जाता है और हेमीसेलुलोसिस भी वगैरह पाए जाते हैं। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होती हैं ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के जरिए ये आपस में जुड़े होते हैं। जैसे देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल्स। ये जो सेकेंडरी वॉल होती है ये प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ बनती है एंड इज कंपैरेटिवली थिक होती है और रिजिड होती है। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटीन और लिग्निन। ये बहुत मोटी होती है और इसमें लिग्नन और दूसरे केमिकल्स भी होते हैं। लिग्नन की मौजूदगी की वजह से ही ये बहुत ज्यादा जो है ये थिक होती है और रिजिड होती है। इस तरह देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये व्हाइट बारीक सी लाइन जो यहाँ पे दिखाई गई है ये प्राइमरी वॉल है। 2 प्राइमरी वॉल्स के दरमियान देखें यहाँ पे मिडल लैमेला है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ये सेकेंडरी वॉल। ये सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल की निस्बत क्या होती है, मोटी होती है और सख्त होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल लेक सेलुलोज, इसमें सेलुलोज नहीं होता। इट्स स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इस क्या होता है जी, पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो इसको सख्ती मुहैया करता है वो मटेरियल इसके अंदर या तो पेप्टाइडोग्लाइकेन है या म्यूरिन है। फंगल सेल वॉल यानी कि फंगस की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। यानी कि फंगल जो सेल वॉल है वो काइटिन पर मुश्तमिल होती है। आगे हम देखते हैं इसके फंक्शन। इट गिव्स डेफिनेट शेप टू प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को एक मखसूस शेप देती है। इट कीप्स द सेल रिजिड। ये सेल को जो है वो सख्त बनाती है, रिजिड बनाती है। ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कैन पास थ्रू इट। तमाम तरह के मटेरियल्स इसमें से गुजर जाते हैं। सो इट डज नॉट एक्ट एज बैरियर फॉर द पासिंग मटेरियल। जिस तरह आपने वहां पे सेल मेम्ब्रेन में देखा था कि वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। कुछ मटेरियल्स को तो गुजरने देती है, कुछ को गुजरने नहीं देती, लेकिन ऐसा सेल वॉल में कुछ नहीं है। सेल वॉल जो है ये बैरियर के तौर पे काम नहीं करती। ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कैन पास थ्रू इट।